चुनाव आयोग डकैत है, डकैत। और चुनाव आयोग पूरी तरह से गुलाम है, दलाल है, सत्ता का चमचा है, मोदी का चेला है। मैं जनता नहीं हूँ क्या? मैं क्या हूँ? मैं राक्षस हूँ? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? अबे पागल हो तुम साले, तुम्हारा दिमाग खराब है। पब्लिक को बेवकूफ समझेगा तुम्हें जूतों से मारेगी पब्लिक। सारी दुनिया तुम्हारी मजाक बना रही। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का जमाना। अबे जाहिल जपटो, तुम्हारे से गिनती नहीं की जा रही लोगों की। हमारे पैसे से चुनाव आयोग को तनख्वाह मिल रही, ऐसे से बेईमान अधिकारियों को चुनाव अधिकारी बना दिया। ये तमीज नहीं है। जिंदा क्या होता है, मुर्दा क्या होता है? तेरे बाप का देश है, तू प्रधानमंत्री की नौकरी कर रहा या देश की नौकरी कर रहा? ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। हुकूमत बदलते ही देश बदल कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। ये तो बताया गया होगा 10 बाई 10 के स्क्वायर फुट में कितने लोग रह सकते हैं। और तुम्हारी आंखें फूट रही। तुम्हारा बीएलओ क्या कर रहा? एक आदमी मकान किराए पे लेता, छोड़ के चला जाता है। बीएलओ को किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं आप लोग? वो क्यों नहीं बता रहा कि पिछली बार इस मकान में जमील ले रहा था और अब खलील ले रहा है? जमील खलील साले सबको जोड़ कर रख दिया। दिमाग खराब होगा तुम्हारे। जूतों से मारेंगे, बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे यहाँ के अधिकारियों का। तो जिंदा मुर्दा, मुर्दा जिंदा कैसे हो रहा है? चुनाव आयोग जवाब देवे इस बात का। अब पिछली बार चुनाव आयोग ने ये कहा था, इलेक्शन कमीशन ने, कि बहन बेटियों के फोटो जारी करेंगे। भला ये कैसे हो सकता है? अब ये तुम्हारी बहन बेटियों के जो फोटो जारी हुए उपचुनाव में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में, ये कैसे जारी कर दिया आपने? बिल्कुल भरोसा नहीं। आपको तो साबित करना पड़ेगा चुनाव आयोग को कि तू ईमानदारी से काम कर रहा है। तुमने मेरा पर्स मारा तो मैं तो पॉकेट मार ही कहूंगा, चाहे तुम भले ही इस देश के बादशाह सही क्यों ना। लोकतंत्र है ये। आंदोलन चलेंगे, आंदोलन, सड़कों पर आंदोलन होंगे। हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर लोकतंत्र संरक्षण मार्च को लेकर जो है कई लोग यहां जमा हुए थे और उनके कई डिमांडें थी, जिसमें लोकतंत्र को बचाना भी सबसे प्राथमिकता पर था। लगातार जिस तरीके से वोट चोरी की बात सामने आ रही है, इसके अलावा कई मुद्दे हैं। लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज इनको जंतर मंतर पर आने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो लोग हैं जी। सर बताइए, क्या आज का आपका क्या मुद्दा था? आपने यहाँ पे मार्च निकाला, बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। मुद्दा जो राहुल गांधी साहब की आवाज़ है वही हमारी आवाज़ है। वोट चोरी के खिलाफ जो मिसिंग वोटर है, 2019 से मामला चल रहा है, मिसिंग वोटर का मामला चल रहा है, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा हो रहा है बकौल राहुल गांधी के। मतलब बेसिकली वोट चोरी जो हो रहा है, एसआईआर जो हुआ है बिहार में, उन्हीं को लेकर ये मार्च किया गया था। हाँ, बेसिकली वही मेन रीज़न तो वही है एसआईआर को लेके, ताकि आगे आने वाले इलेक्शनों में अप्लाई ना हो सके। अगर अप्लाई हो तो सफिशेंट डॉक्यूमेंट के साथ, ना कि इतना हार्ड वर्किंग आपने डॉक्यूमेंट मांग लिए 11-12, ऐसे कैसे हो पाएगा? लेकिन चुनाव आयोग तो कह चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी गलतियां होती है, वो टेक्निकल एरर की वजह से हो जाता है, जैसे नाम की गलतियां हैं। नहीं, ये तो हर चुनाव में ये होता है। ऐसा क्यों? ये लगभग हम देख रहे हैं 15-20 सालों से यही गलतियां हो रही हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अगर आप एक निष्पक्ष चुनाव कराने चाहते हो तो आप किसी का फेवर क्यों जा रहा है? चलिए, और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दा है सर? क्यों लग रहा है आपको वोट चोरी हो रहा है और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है? चोरी नहीं हो रहा, डकैती डल रही है अडानी अंबानी के जरिए से। अडानी अंबानी की जी, जब वोटों की चोरी करेंगे जब तो सत्ता में आएंगे, जब तो विपक्ष को हराएंगे। जहां इनकी वोटें हैं वहां फर्जी डल रही हैं। एक मकान में 80 आदमी रह रहे हैं। अबे पागल हो तुम साले, तुम्हारा दिमाग खराब है। पब्लिक को बेवकूफ समझेगा तुम्हें जूतों से मारेगी पब्लिक। साले एक कमरे में 80 आदमी कैसे रह जाएंगे? जिस मकान में 10 आदमी रह रहे हैं उसमें सबको 10 के 10 को मुर्दा कर दिया। भाई तुम्हारे कवि भी तुम्हारी मजाक बना रहे, सारी दुनिया तुम्हारी मजाक बना रही। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का जमाना। अबे जाहिल जपटो, तुम्हारे से गिनती नहीं की जा रही लोगों की। तुम जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा बता रहे हो। तुम्हारे बाप का देश है, देश जनता का है। सुबह से शाम तक जितनी चीज इस्तेमाल करते हैं सब पे जीएसटी देते हैं। हमारे पैसे से प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिल रही, हमारे पैसे से चुनाव आयोग को तनख्वाह मिल रही। ऐसे से बेईमान अधिकारियों को चुनाव अधिकारी बना दिया, जिसे कुछ पल ये तमीज नहीं है। जिंदा क्या होता है, मुर्दा क्या होता है? तेरे बाप का देश है, तू प्रधानमंत्री की नौकरी कर रहा या देश की नौकरी कर रहा? कैसे हिम्मत हुई तेरी लोगों को जिंदों को, मुर्दा मुर्दों को जिंदा करने की? ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। हुकूमत बदलते ही देश बदल कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। चुनाव आयोग तो कह चुका है, बड़े शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही मकान में वक्फे के साथ जो है लोग बदलते जाते हैं। पहले कोई किराएदार आया उसने बनवा लिया, फिर दूसरा आया उसने बनवा लिया। तो इस तरीके से एक मकान में 80 की
घोटाला। तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो बीए पास तो होंगे, कम से कम आईएएस तो होंगे, आईपीएस तो बैठे होंगे, उन्हें ट्रेनिंग तो दी गई होगी। ये तो बताया गया होगा 10 बाई 10 के स्क्वायर फुट में कितने लोग रह सकते हैं। और तुम्हारी आंखें फूट रही, तुम्हारा बीएलओ क्या कर रहा? एक आदमी मकान किराए पे लेता, छोड़ के चला जाता है। बीएलओ को किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं आप लोग? वो क्यों नहीं बता रहा कि पिछली बार इस मकान में जमीन ले रहा था और अब खलील ले रहा है? जमीन खलील साले सबको जोड़ कर रख दिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे। चुनाव आयोग पे कुछ? चुनाव आयोग डकैत है, डकैत। और चुनाव आयोग पूरी तरह से गुलाम है, दलाल है, सत्ता का चमचा है, मोदी का चेला है। चुनाव आयोग बिल्कुल चुनाव आयोग चमचा है मोदी का। निष्पक्ष कैसे रहेगा जब एक मकान में 80 आदमी रह रहे हैं? क्या करा अभी ये लो तुम्हारा? काहे की जांच है? भाई घर में बैठ के साइन कर दिए सारे कागजों पे। पागल हो गए तुम लोग। तो ये तो पार्टियां भी जो शिकायत नहीं देती वो कह रहे हैं हमने इतनी एक भी शिकायत आज तक नहीं आई चुनाव आयोग। बस शिकायत क्यों दे? थानेदार को ये नहीं पता मेरे इलाके में कौन दे रहा, किस बात की तनख्वाह ले रहा थानेदार? चुनाव आयोग किस बात की तनख्वाह बांट रहा लोगों को जब वो लोग वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहे? अबे तुम्हारी कलम टूट गई, तुम्हारी अकल फूट गई, तुम्हारी आंखें फूट गई, ऐसे ही अंधाधुंध काम कर रहे हो कमरों में बैठ करके। पागल समझ रखा देश की जनता को। जूतों से मारेंगे, बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे यहाँ के अधिकारियों का। जनता अगर सड़कों पर आ गई तो मैं इन्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी औकात में रहें, जैसे तनख्वाह दे रहे हैं वैसा काम भी करके दिखाएं। पहले तो ये कहते थे कि ईवीएम में वोट चोरी हो रहा है, अब जो है दूसरा तरीका आपने बता दिया। पहले कहते थे कि ईवीएम के जरिए वोट चोरी हो रहा है, अब जो नाम में गड़बड़ कह रहे हैं कि पहले जो वोटर है कुछ को मार दिया, कुछ को जिंदा कर दिया। पहले चोरी चोर करते थे, अब चोरी ठेकेदार करवा रहा है। पहले चोरी आदमी चोर खुद करता था, 150 रुपए 1000 रुपए अपने चोरी के पेट भरने ला कमाए और छुट्टी। अब चोरों को ठेका दिया गया, बल्क में चोरी करके हमें लाके दो चोरी का माल। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए हाँ, तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो एसआईआर नहीं हुआ था। आप बताइए उपराष्ट्रपति वो के तो चुनाव चुने हुए में SIR सांसद हुआ क्या? वो तो चुने हुए सांसद हैं ना। चुनाव को कैसे मिला लेंगे आप? एसआईआर करा के दिखाओ, एसआईआर करा के दिखाओ, उसके बाद पता लगेगा क्या होता है एसआईआर। सांसदों के साथ एसआईआर करके दिखाओ। जनता को लूट रहे हो, जनता को खसोट रहे हो, जनता को शोषण कर रहे हो। सांसदों में करावे एसआईआर, जिसने अपनी माँ का दूध पिया एसआईआर का फार्म भरवावे सांसदों से। एसआईआर में तो सभी आएंगे, जो सांसद जहाँ रहता होगा उसका भी नाम होगा। तो जिंदा मुर्दा, मुर्दा जिंदा कैसे हो रहा है? चुनाव आयोग जवाब देवे इस बात का। टेक्निकल एरर की वजह से गलतियां हो जाती। बे तुम्हारी आंखें फूट गई, कलम टूट गए। टेक्निकल एरर क्या होती है? कलम चलाने में क्या मौत आ रही है? ये लिखने में क्या जा रहा है? एक कमरे में ABCD। अबे तुम इतना भी लिखना नहीं जानते? तो राहुल गांधी तो सीधा सबूत मांग रहे हैं कि वीडियो दीजिए इनकी जो वोट डाल के जा रहा है। राहुल गांधी ने सारे सबूत दे दिए हैं, लेकिन बेईमान बेईमान चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि जो वोट डलता है उसकी वीडियोग्राफी दीजिए हमें। अब पिछली बार चुनाव आयोग ने ये कहा था, इलेक्शन कमीशन ने, कि बहन बेटियों के फोटो जारी करेंगे। भला ये कैसे हो सकता है? अब ये तुम्हारी बहन बेटियों के जो फोटो जारी हुए उपचुनाव में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में, ये कैसे जारी कर दिया आपने? इन पे क्यों नहीं बैन लगाया आपने? दिमाग खराब हो रहा? मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हो। अबे 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो, हराम का पैसा हमसे लूट रहे हो। जीएसटी की शक्ल में पेस्ट करता हूं तो जीएसटी देता हूं, रोटी खाता हूं आटे पे जीएसटी देता हूं, टॉयलेट जाता हूं तो 10 रुपए यहाँ जीएसटी देता हूं। अबे मेरी जीएसटी से तो तुमको तनख्वाह मिल रही है, नमक हराम कहीं के। अब तो जीएसटी भी घटा दी मोदी जी ने। अब घटा, मैं पहले 10 रुपए चोरी करता था, अब कल से 8 रुपए करूंगा। अब तो राहत दे दी ना। राहत कहाँ दे दी? डकैत कभी किसी को राहत नहीं देते, सिर्फ अपने पेट की बात करते हैं। चुनाव आयोग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। बिल्कुल भरोसा नहीं। आपको तो साबित करना पड़ेगा चुनाव आयोग कि तू ईमानदारी से काम कर रहा है। निष्पक्ष वो तो। कोई निष्पक्ष नहीं है, सब जिंदा को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा। ऐसे बेवकूफों को जूतों से मार के देश निकाला देना चाहिए। सरकारी संस्था है वो तो वैसे। सरकारी संस्था तो हमारे पैसे चल रही तनख्वाह ले रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। सरकारी तनख्वाह, हमारे नौकर हैं, हमें ही मुर्दा घोषित कर देंगे। बदनाम कैसे कर देंगे? जिंदा मुर्दा कैसे हुआ? मुर्दा जिंदा कैसे हुआ? विपक्ष की पार्टियां बदनाम कर रही चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग खुद चोरी करके खुद ही बदनाम हो गया। भांडा फूट गया। कोई किसी को बदनाम नहीं करता। ऐसी चोरी करी कि भांडा फूट गया। सब कहेंगे चोर को चोर कहा जाएगा। चोर को साहूकार कैसे कह देंगे? तुमने मेरा पर्स मारा तो मैं तो पॉकेट मार ही कहूंगा, चाहे तुम भले ही इस देश के बादशाह सही क्यों ना। चोरी कहेंगे। अगर आप पॉकेट मारोगे, पॉकेट मार ही कहलाओगे, चाहे पहले से आप इस देश के अरबोपति व्यक्ति क्यों ना हो। अब क्या करेंगे आगे? क्या इसका तरीका है? क्या कैसे इससे लड़ेंगे? लोकतंत्र है ये, आंदोलन चलेंगे, आंदोलन, सड़कों पे आंदोलन होंगे।
उधर संसद में आंदोलन होगा, इधर सड़कों पर आंदोलन होगा, और यही होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में ही तो चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र में ही तो डकैती डल रही है। लोकतंत्र में ही तो डकैती डाल रहे हैं लोग। अगर लोकतंत्र ना होता तो कैसे चोरी कर लेते वोटों की? इनकी औकात थी चोरी करने की, लोकतंत्र पर कब्जा किया, कर लिया। तो चुनाव आयोग पे आप इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। एक यात्रा निकाल के राहुल गांधी ने और सब खत्म कर दिया। चुनाव आयोग क्या नॉन बायोलॉजिकल है? क्या चुनाव आयोग आसमान से टपका है? क्या चुनाव आयोग इस देश की ऑटोनोमस बॉडी नहीं है? क्या चुनाव आयोग के बनाने का कोई कानून नहीं है? चुनाव आयोग आसमान से टपका है? देवता है चुनाव आयोग? इंसान है, हमारे लोगों के बीच में से निकला हुआ इंसान है। गलती करेगा तो गलती की सजा भी भुगतेगा। तो चुनाव आयोग जनता के लिए जवाबदेह है ना, राहुल गांधी के लिए थोड़ी है, तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी है। अब आप सवाल जवाब मेरे से कर रहे हैं, बीच में राहुल गांधी को घुसेड़ रहे हैं। हो सकता है आपकी दुश्मनी हो राहुल गांधी से। अरे मुझसे मेरी बात करो ना। हिंदुस्तान का जितना बड़ा मुजोरो ला के सामने खड़ा करो, मैं जवाब दूंगा। तो जनता तो सड़कों पे है। मैं जनता नहीं हूँ क्या? मैं क्या हूँ? मैं राक्षस हूँ? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आप नागरिक हैं। और क्या है? और क्या है? नागरिक किसे कहते पार्टी हैं? ने बरगला दिया आपको तो। नागरिक किसे कहते हैं? नहीं, आपको तो नागरिक किसे कहते हैं? पार्टी ने राहुल गांधी ने आपका नागरिक ब्रेन किसे कहते हैं? नागरिक किसे कहते हैं इस देश में? सवाल ये है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने बरगला दिया है। सवाल ये है कि तुम लोगों को जो चमचागिरी करनी है नरेंद्र मोदी करनी है, और तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं है, तुम सिवाय बातों के इधर उधर घुमाने के। अल्लाह हाफिज। चलिए, तो देखिए नाराजगी है लोगों में वोट चोरी को लेकर। खासकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, उसी को लेकर जंतर मंतर पर मार्च था, लोकतंत्र बचाओ संरक्षण। और वोट चोरी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और ये देश भर में गर्माता जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में एक घर में 200 से ज़्यादा लोग एक साथ मिले, वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर में देखा कि वहाँ पर एक कमरे में 80 लोग रह रहे थे। तो ये कई सारी धांधलियाँ हैं और अब लोगों में इसके लिए जागरूकता भी फैली है और लोग इसके लिए सचेत हुए हैं, अपने अधिकार के लिए सचेत हुए हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।